हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से मई मंथ का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो ये जो हमारे 2 वीक हुए हैं उसमें जो भी करंट अफेयर रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जो भी आजकल करंट में जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में आपका पेपर में रहता है, या तो उस टॉपिक के बारे में हमेशा हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जो उसकी बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछा जाएगा, या उस पे जो करंट टॉपिक है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो फाइंड योर जीनियस एकेडमी से जुड़ो तो आपको डेली अपडेट आती रहेगी। तो ये हमारा जो पेज है, फेसबुक पेज है, इसको ज्वाइन करो। तो और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है फाइंड योर जीनियस एकेडमी का, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको इस जो जीके है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली जो जीके है उसकी जो भी हमारी वीडियो अवेलेबल रहेगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जैसे जो भी करंट अफेयर की वीडियो रहेंगी उसकी आपकी नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज का हम करंट अफेयर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है कि जो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स जो फंड था, जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको हमने पीएम केयर्स बोला था, उसमें कितने पैसे आए हुए हैं, एलोकेटेड हाउ मच फंड इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक होती है महामारी। तो जो भी ये आजकल कोविड-19 महामारी है उसके लिए जो भी हमने पैसे डिपॉजिट करवाए थे, हर एक जो जिसने जितने डिपॉजिट करवाए थे, तो वो टोटल अमाउंट है हमारे पास 3100 करोड़। कितना? 3100 करोड़। सेकंड है, फॉर विच सेक्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ द 2% पर एनम फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन। तो किसको उन्होंने 2% का जो पर एनम वर्किंग कैपिटल लोन दिया हुआ है? डेयरी सेक्टर को। ठीक है, तो डेयरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू स्कीम उसने लॉन्च करी हुई है, जिसमें 2% पर एनम फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन। जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और जो उसने डेयरी सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए 2% के हिसाब से पर एनम उन्होंने कैपिटल लोन दिया है। ये जो पीएम केयर है, आपने सुना होगा कि जो पीएम केयर पे पीछे जैसे ये भी कहा जा रहा था कि जो हमारा पीएम नेशनल डिजास्टर फंड है, ठीक है, एक पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर फंड भी है। तो कहा जा रहा था कि उस पे क्यों नहीं, वो पहले से अकाउंट था तो उस पे क्यों नहीं आपने पैसे मंगवाए। तो इसमें ये था कि उन्होंने बोला कि ये जो सारे ही फंड है ये हम किसके लिए यूज करेंगे? कोविड-19 के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री इन विच द लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड गोल। गोल क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर इन अ पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो जो गोल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। और ये किसके साथ पार्टनरशिप करके बनाया जा रहा है? किस मिनिस्ट्री? फेसबुक के साथ। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है इसके साथ ये और जो फेसबुक है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम क्या है? गोल। और गोल मीन्स गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे जोन हैज अ इनिशिएटिव ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाई अप विद पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ पार्सल टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कि ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जिसने एक पोर्टल स्टार्ट करवाया, जो उसने एक डिलीवरी स्टार्ट करी हुई है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ में है, कि जो पार्सल है वो आपके घर पहुंच जाएगा। तो लॉकडाउन के टाइम में वो कौन सा है? वो है साउथर्न रेलवे। कौन सा है? साउथर्न रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम
annual ranking, what is India's rank on the global energy transition index? तो इंडिया की क्या रैंक है जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये आपको पता है जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। और ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1971 में। इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये 1971 में इसका संगठन हुआ था। और आपको ये भी पता है जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है उसकी हर साल एक मीटिंग होती है, वो कहाँ होती है? दिवोस में। कहाँ होती है? दिवोस कहाँ? एक स्विट्जरलैंड में एक शहर है, तो वहां पे होती है। और इंडिया का इस जो इन्होंने ये रिपोर्ट दी हुई है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 74। कौन सा है? 74। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर, जो मिनिस्टर है हर्षवर्धन, हैज डेडिकेट विद कोविड-19 टेस्ट मशीन टू द नेशन रिसेंटली। तो इन्होंने एक जो हर्षवर्धन हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने क्या करा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक मशीन जो नेशन को उन्होंने रिसेंटली दी हुई है, डेडिकेट करी हुई है, जिसका नाम है कोवास 6800। ये जो जिस कंपनी ने डेवलप करी है उसका नाम है रॉयच डायग्नोस्टिक। क्या नाम है उसका? रॉयच डायग्नोस्टिक। और ये क्या करती है कि 1200 जो सैंपल हैं उनको एक साथ, मतलब 1200 सैंपल को टेस्ट करती है इन 24 आवर्स में। ठीक है, कितने आवर्स में? 24 आवर्स में। ये क्या करती है? उन सैंपल को 1200 सैंपल को 24 आवर्स में उनको उनका रिजल्ट हमें शो करती है। तो इसका नाम है कोवास 6800। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इफेक्टिवली ऑन फ्रॉम 12 मई 2020। जो हमारा डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कब बनाई गई थी? पहले तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो इसका जो गठन हुआ है वो 1861 में इसको फाउंड किया गया था। और इसको जिसने फाउंड किया था तो उनका क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था अलेक्जेंडर। उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये इसमें पूछ लेते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है हमारी जो हमारा कल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये रहती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो अभी डायरेक्टर बनाए गए उनका नाम क्या है? बी विद्यावती। क्या नाम है उनका? वी विद्यावती। ठीक है, तो इसको कब बनाया गया था? 1861 में बनाया गया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? दिल्ली में है। और अभी जो इनके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं जिनका नाम है बी विद्यावती। क्या नाम है? वी विद्यावती। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है कि विच एयरपोर्ट has won the Skytrax Award 2020 West Regional Airport in India and the Central Asia। जो एक अवार्ड मिला हुआ है Skytrax 2020, जो किस एयरपोर्ट को मिला हुआ है? जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ है बच्चों? ये है बच्चों बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में जो ये है इसको बेस्ट अवार्ड मिला हुआ। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्च्ड विच ऑफ द पोर्टल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन देयर एक्सपर्ट एंड द प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम है होप। होप का मतलब जो होप है, जो होप उन्होंने लॉन्च करा हुआ है, इसमें उन्होंने इसका फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट
पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग ऑफ पीपल एवरीवेयर। उन्होंने बोला है कि ये हर एक स्टेट में कहीं भी जो हमारा यूथ है उसको स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट के थ्रू उन्होंने एक जो पोर्टल यूज करवाया है, उस मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जिसका नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास हु wrote the musical creation United We Fight to Fight Against COVID-19 unveiled by the इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। तो इनका नाम क्या है? जॉय एल्वर्स। क्या नाम है इनका? जॉय एल्वर्स। नेक्स्ट है बच्चों, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द वन नेशन वन कार्ड सिस्टम completely to roll out in all UT and state from। तो इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया हुआ है जिसका जो वन नेशन वन कार्ड, इसका मीनिंग ये है कि आप देश के किसी भी राज्य में हो तो जो आपका राशन कार्ड है, आप उसको वहां पे जो हमारे सोसाइटीज जहां पे हमें खाना मिलता है, जो PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो सेंटर होते हैं, वहां पे जाके आप अनाज ले सकते हो। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी हुई है कि जो भी हमारा यूटी, जितनी भी यूटीज या अदर स्टेट्स हैं, कहीं भी जाके आप अपना राशन ले सकते हो। और ये जो हमारी स्कीम है किसके अंडर आता है? ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। किसके अंडर है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंडर जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, कौन सा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो एक्ट है, उसके अंडर इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। और उसी में इन्होंने बोला है कि वन नेशन वन कार्ड जो है वो मार्च 2021 तक सभी जो है इसमें सभी को ये जो स्कीम है इसका फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर to ensure the safety of the frontline warriors and the enforce social distancing is used by which of the state। तो इस जो स्टेट है उसका नाम क्या है? दिल्ली की जो फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने जो हमारे सोशल वर्कर, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, जो हेल्थ का जो स्टाफ है, जो कोरोना वायरस से मतलब हमें बचा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या करा हुआ है? थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द फ्रंट लाइन वॉरियर। तो सोशल डिस्टेंसिंग यूज्ड बाय द विच स्टेट? तो स्टेट का नाम क्या है? यूटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉल इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया इन फिजिकल ईयर 2020। तो जो एक सर्वे हुआ जिसमें इन्होंने बोला कि जो हमारा कार्बन का जो लेवल है वो कितना डिग्री कम हो गया है। तो जो हमारा कार्बन का जो लेवल है, उन्होंने वो हमारा 30 मैट्रिक टन है वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास which Indian state education department has partnered with Doordarshan to provide school education to student to state through वीडियो लेक्चर। तो ऐसा कौन सी स्टेट है जिसने दूरदर्शन के साथ जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन वीडियो जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाया है? तो वो कौन सा है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट है द कंट्री विच हैज नेम्ड वन ऑफ द स्ट्रीट आफ्टर द इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी। जो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपनी एक जो स्ट्रीट का नाम, जो हमारे पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके नाम पे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पे किया हुआ है? तो उस कंट्री का नाम क्या है? इजराइल। उस कंट्री का नाम क्या है बच्चों? इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास विच इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड
फोर्स एंड प्रोचेस्टा स्कीम। तो दो स्कीम लॉन्च करी हुई है, सेर प्रोस और जो प्रोचेस्टा स्कीम है वो किस जो स्टेट ने लॉन्च करी हुई है उसका नाम है वेस्ट बंगाल, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक issued guarantee how much amount to India to fight against COVID-19। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन का जो लोन है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है। कितना करवाया हुआ बच्चों? तो वो करवाया हुआ इन्होंने 1 बिलियन यूएसडी मतलब यूएसए के जो डॉलर है वो इन्होंने वो इशू करे हुए हैं इंडिया को, जो प्रोवाइड करवाया हुआ कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और जो वर्ल्ड बैंक था वो कब बनाया गया था? वर्ल्ड बैंक का जो गठन है वो जुलाई 1944 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो अभी जो डीआईजी जो डायरेक्टर जनरल है जो डीआईजी है वो है डेविड मालपास। तो इनके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। तो ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू सेट अप हाई पावर्ड कमेटी टू लुक इनटू रिस्टोर ऑन द 4G इंटरनेट सर्विस इन J&K हु इज लीड दिस कमेटी। तो बच्चों देखो जो J&K है वहां पे अभी तक भी 2G जो है नेटवर्क यूज किया जाता है। क्यों? तो वहां के जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं ऑनलाइन उनके लिए ये बड़ी अभी दिक्कत की बात है कि वहां पे जो स्पीड है वो 2G ही स्पीड है। तो इसके पीछे जो रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वहां पे जो इंटरनेट की स्पीड है वो 2G रखी गई है। तो अब उसी को 4G रिस्टोर करने के लिए मतलब 2G की जगह 4G लाने के लिए एक कमेटी प्रमोट की गई है और उस कमेटी के जो चेयरमैन है जो उसको हेड कर रहे हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। उनका नाम क्या है? अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। इंडिया इज द वन ऑफ अमंग 28 कंट्रीज टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट बाय। जो इंडिया और इंडिया के साथ 88 जो कंट्री उन्होंने एक टारगेट रखा था कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में कि वन ऑफ 88 कंट्रीज टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट था हमारा कि कब तक हमें ये न्यूट्रिशन टारगेट अचीव करना है, वो करना है 2025 तक। कब? 2025 तक हमें ये वाला जो ग्लोबल जो बच्चों जो न्यूट्रिशन टारगेट है मतलब न्यूट्रिशन जो माल न्यूट्रिशन है उससे हमें अपनी कंट्री को फ्री करना है। उसका जो टारगेट था वो कब था? 2025 में। तो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया जो है इंडिया की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो सफर किससे करती है? अमीनिया और स्टंटिंग। अमीनिया और स्टंटिंग से आर द 2 फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो इंडिया में दो जो प्रॉब्लम है, एक अमीनिया एक स्टंटिंग, जिसमें जो इंडिया है उससे वो माल न्यूट्रिशन से सफर करता है। तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 13.7% है हमारे पास, जो 13.7% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर इफेक्टेड बाई स्टंटिंग। तो जो हमारे पास 13.7% जो बच्चे हैं अंडर 5 की एज के जो है वो किसके द्वारा इफेक्ट है? स्टंटिंग। तो ये होता क्या है बच्चों? जो मतलब स्टंटिंग होता है कि लो हाइट फॉर एज की उनकी हाइट क्या रह जाती है? कम रह जाती है एज के अकॉर्डिंग, उनको बोलते हैं स्टंटिंग। और जो 20.81% है अंडर 5 वो जो सफर करते हैं वो वेस्टेड कौन से बच्चे होते हैं? जिनका लो वेट रह जाता है हाइट के साथ, जिनका क्या रह जाता है? लो वेट रह जाता है हाइट के साथ। ठीक है बच्चों। और इंडिया में 17.8% जो 17.8% जो बच्चे हैं अडल्ट मैन एंड 21.6% ऑफ अडल्ट वुमेन आर ओवरवेट। तो इंडिया में जो 17.8% जो अडल्ट मेन है और जो 21.6 जो अडल्ट वुमेन है वो क्या है? ओवरवेट है।
वो क्या है, ओवरवेट है। तो ये जो हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, ये माल न्यूट्रिशन पे ही माल न्यूट्रिशन को शो करती है। और इन्होंने बोला था कि जो इंडिया का टारगेट था 2025 तक कि हमें माल न्यूट्रिशन से इंडिया को फ्री कर देना है। ठीक है, तो वो इंडिया अपने इस जो टारगेट को है वो क्या कर गई, मिस कर गई। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक है which has partnered with MoneyGram payment system for direct to bank deposit in India। तो उस बैंक का नाम क्या है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन एस्टिमेटेड ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कैलेंडर ईयर 2020। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो हमारा यूएन है, उसने बोला हुआ है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी 2020 में वो कितनी रहेगी, 1.2%। और जो हमारा यूएन है इसको कब बनाया गया था, जो यूएन है हमारा वो 24 अक्टूबर 1945, कब 1945 को इसको बनाया गया था। यूएन को कब बनाया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। और इसके जो मेंबर हैं वो है 193। और जो स्टेट्स 193 इसकी स्टेट्स है, और 2 जो स्टेट्स है उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है। उन दो जो बाकी 2 है उनको क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हु वाज द अवॉर्डेड विद द वाइस एडमिरल GM गुलाब मोहनलाल, मतलब इनका नाम क्या है, GM मतलब गुलाब मोहनलाल हीरा नंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। जो ये वाइस एडमिरल गुलाब मोहनलाल हीरा नंदनी जो मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी है वो अक्षय कुमार जो है लेफ्टिनेंट कमांडर है, अक्षय कुमार, उनको दी गई है। तो ये अवार्ड किसको मिला हुआ है, अक्षय कुमार जो लेफ्टिनेंट कमांडर है उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अनाउंस्ड ₹20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज इक्विवेलेंट टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ पैकेज दिया हुआ है, तो जो इंडिया जीडीपी का वो कितना है 10%। जैसे यूएसए ने अपनी जीडीपी का 10% यूज करा हुआ है, उसी के बेस पे इंडिया ने भी अपनी जीडीपी का जो है वो 10% यूज करा हुआ है, और वो कितना है 20 लाख करोड़। नेक्स्ट है, द प्लेस ऑफ द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर which has included in the Indian Meteorology Department weather forecasting for the first time। तो जो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम पीओके बोलते हैं, इंडिया बोलता है कि पीओके हमारे है, जो पीओके है वो हमारा है। और हम जो वहां पे जो 1948 में जो पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो ये इंडिया का ही पार्ट है। और इस जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है बच्चों, तो उसने क्या करा, पहली बार जो वहां पीओके में 2 ये हमारे पास एरियाज हैं, एक है गिलती बल्तिस्तान और दूसरा है मुजफ्फराबाद। तो ये दोनों जो है इनका इंडिया ने क्या करा, पहली बार वहां के मौसम के बारे में इंडिया, अब वहां के मौसम के बारे में भी इंडिया बता रहा है। ठीक है, जो इंडिया का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने जो पीओके में 2 प्लेस है, एक है गिलती बल्तिस्तान और दूसरा है मुजफ्फराबाद, उसका जो मौसम के बारे में इंडिया ने उसको बताया। तो जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है इसको कब बनाया गया था, इंडिया का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 1871 में बनाया गया था। और बच्चों ये जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, अर्थ एंड साइंस के अंडर आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है दिल्ली में, और इसके जो रीजनल ऑफिस है वो बॉम्बे, कोलकाता, नागपुर एंड पुणे में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर मृत्युंजय मोहन पात्रा है, जो इसके डायरेक्टर जनरल है। एमडी जो डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके जो
डायरेक्टर जनरल है वो कौन से, क्या है नाम है उनका, डॉक्टर मृत्युंजय मोहन पात्रा। ठीक है बच्चों, तो जो IMD डिपार्टमेंट है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजी, इसको कब बनाया गया था, 1871 में। और इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये अर्थ एंड साइंस के अंडर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रांट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द संघाई बेस्ड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज लॉन्ड टू इंडिया फाइट विद कोविड-19। तो जो कोविड-19 है जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो हमारा बैंक है, जिसको हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जो संघाई कॉर्पोरेट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में है। और इसने हमें कितना लोन दिया गया, इसके द्वारा हमें कितना लोन दिया गया है इंडिया को फाइट करने के लिए, इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $1 बिलियन जो है हमें इतना इन्होंने लोन दिया है। और ये जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो इस बैंक को जो बनाया गया था, ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसको compete करने के लिए, उसको चैलेंज देने के लिए चाइना वालों ने इस बैंक को बनाया है। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 2015 में इसको बनाया था। ठीक है, और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, जिनका नाम है KV कामत, जिनका नाम क्या है, KV कामत। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, शंघाई में है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सांबला योजना। जो सांबला योजना है, जो सांबला योजना टू स्ट्रेंथ द लाइव्स ऑफ द पुअर्स एंड द दलित कम्युनिटी इज लॉन्च्ड बाय द विच स्टेट। जो सांबला योजना है वो जो पुअर और जो दलित कम्युनिटी है उनकी लाइफ को स्ट्रेंथ देने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च करी है, मध्य प्रदेश। किस स्टेट ने लॉन्च करी है, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के जो CM है पूर्व शिवराज चौहान, उन्होंने लॉन्च करी हुई है। और ये जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है, तो इस योजना के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो BPL रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनको 200 रुपये महीना चुका के बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी, कि 200 रुपया देके उन्हें बिजली जो है उसको यूज करने के लिए उनको सुविधा मिलेंगे। जो BPL की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बिजली यूज करने की, इस्तेमाल करने की सुविधा मिल रही है। ठीक है, इस योजना के अकॉर्डिंग जो है, जो सांबला योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है, इसका तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट है मनमीत सिंह वालिया who passed away recently is associated with। जो मनमीत सिंह वालिया है वो किस गेम से संबंध रखते थे, उनका संबंध था टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड होप which has launched hope portal help unemployed youth of the state। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है स्टेट के, उनके लिए एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है होप। और ये किसने करी है, उत्तराखंड। मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया, होप जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग ऑफ पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग ऑफ पीपल एवरीवेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी DRDO कॉन्टेक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर। जो कॉन्टेक्टलेस एक सैनिटाइजर बनाया है, DRDO का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है टर्मिनल ब्लास्टिंग। जिसका नाम क्या है, टर्मिनल ब्लास्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी। जो है बेसिकली वो DRDO का ही पार्ट है। और DRDO जो है जिसको बनाया गया था 1958 में। DRDO का गठन कब किया गया था, 1958 में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये इसके जो चेयरमैन है जिनका नाम है सतीश रेड्डी। और ये जो हमारी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये जो हमारी है, जो हमारी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और ये जो टर्मिनल ब्लास्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी है, ये भी इसी की
डीआरडीओ के अंडर ही एक ब्रांच है। और इस ब्रांच को कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1968 में इसको बनाया गया था। और कहाँ पे इसको बनाया गया है? इसको बच्चों बनाया गया है चंडीगढ़ में। इसका जो हेडक्वार्टर जो है, मतलब जो ये है टर्मिनल ब्लास्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। और इसके ये जो टर्मिनल ब्लास्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी है, इसके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मनजीत सिंह, जिनका नाम क्या है? मनजीत सिंह। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्पिंग फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक टू रिलीव द distress of the student community during the travel time of the COVID-19 pandemic। जो मतलब बच्चे हैं जो कोविड-19 की वजह से उनको डिस्ट्रेस आ गया, उसको दूर करने के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, रमेश पोखरियाल, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, हेल्पलाइन लॉन्च करी है, जिसका नाम क्या है? भरोसा। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें बोलो है जो फीफा वर्ल्ड कप, जो अंडर 17 का जो फीफा वुमेन फीफा वर्ल्ड कप था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन करा हुआ बच्चों? क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप था, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप था, वो इंडिया में हेल्ड होना था। बट जो ये जो बीमारी है कोविड-19 पेंडेमिक, इसकी वजह से इसको अब जो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर 2021 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। जो फीफा है वो इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन है, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी, जो पूरे इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन जो फुटबॉल का जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करती है। इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था जो फीफा जो हमारी बॉडी है, इसको बनाया गया था 1904 में इसको बनाया गया था। ठीक है, फीफा का जो स्टेब्लिश है वो कब हुआ था? मई में हुआ था। और मई कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इसका जो फाउंडिंग, जब इसको फाउंड किया गया था, तो इसको फाउंड किया गया था पेरिस में किया गया था, फ्रांस में। ठीक है, बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूरिच में स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसका जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड है, यूरिच में। ठीक है बच्चों। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है एनली इनफिंटो, इनका नाम है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज लॉन्च्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आपके दरबार योजना किसने लॉन्च करी हुई है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने कोविड-19 के चलते कि जो FIR लॉन्च नहीं कर सकते, FIR जो लिखवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, तो कोविड-19 के चक्कर में वो कुछ ऐसे केसेस थे जिनकी FIR लॉन्च करवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने एक योजना स्टार्ट कर दी कि आप जो FIR है वो आपके घर में ही, आपके जो दरबार है वहां पे ही आपकी जो FIR है वो आपके घर में ही उसको राइट ऑन कर लिया जाएगा। तो वो कौन सी स्टेट है? हमारी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विच इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इज गोइंग टू मेक इंडियन फर्स्ट इंडोजीनियस डेवलप्ड एंटी सार्स कोविड-2 ह्यूमन IG एलिसा टेस्ट किट। तो जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट इंडोजीनियस एंटी सार्स कोविड-2 ह्यूमन IG एलिसा किट टेस्ट किट बनाई है? तो ये जो एलिसा टेस्ट किट है, ये सार्स जो है, जो हमारा कोविड है, ये एक वायरस है जिसका जो हमारे पास इसकी जो फुल फॉर्म है, वो जो सार्स की फुल फॉर्म है वो है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो बच्चों। और ये जो हमारे पास IG एलिसा है, IG है वाइडली जो एक्सप्रेस जो हमें सीरम एंटीबॉडी, जो हमारे ये जो होती है, जो हमारे सीरम एंटीबॉडी होती है वो होती है। और जो हमारे पास ये एलिसा है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है एंजाइम लिंक्ड अमीनो
सॉल्वेंट ऐसे क्या, ठीक है। ये किट किसने बनाई हुई है? कैंडला हेल्थ केयर ने। किसने बनाई हुई है? कैंडला हेल्थ केयर में, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है? सीरम एंटीबॉडी होती है, जो हमारी इस बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी में, वो उसका नाम क्या है? IgG, ठीक है। और इसका क्या है? एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द इनॉग्रल $1,80,000 IFIED chess.com online nation cup following as 2-2 draw against USA। तो किसने ड्रॉ करा? चाइना ने। नेक्स्ट है द बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन कर्नाटक has launched which program to create awareness on head to self exam the respiratory health and health for city pupil। तो जो हमारी जो बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन है कर्नाटक में, उन्होंने एक लॉन्च द प्रोग्राम क्रिएट द अवेयरनेस to examining the self exam of the respiratory health of the city pupil, जिसका नाम क्या है? प्रणाम वायु। जिसका नाम क्या है? प्रणाम वायु। और ये प्रणाम वायु एक वेंटिलेटर है, और जिसको किसने बनाया हुआ है? IIT रुड़की ने। जिसको किसने बनाया हुआ? IIT रुड़की के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है the name of the person who is set to serve as president of Marylebone Cricket Club for the second term। जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है उसके सेकंड टाइम प्रेसिडेंट कौन बना? कुमार संगकारा। कौन बना? कुमार संगकारा। द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 एशियन जोन, जिनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा। क्या नाम है? सानिया मिर्जा। जिन्होंने जो फर्स्ट टेनिस प्लेयर बनी है जिन्होंने फीड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीता, जिनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है विच डिजिटल कॉन्फ्रेंस लॉन्च्ड बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन ओकेजन ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11, 2020। तो जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे था उस पे एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का जो रीस्टार्ट है मींस रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। रिबूट इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। जो हमारा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था वो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया था वो 11 मई 1999 में उसको ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो ये जो डे है, जो हमारे जो नेम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा दिया गया था। और जो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान में, वो किया था 1974 में, बट वो सक्सेस नहीं हुआ था। जिस ऑपरेशन का नाम उन्होंने क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। और जब जो हमारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का पोखरान में, वो हुआ था 11 मई 1998 को। फर्स्ट टाइम टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद उसी दिन को हमने क्या बोल दिया? साइंस टेक्नोलॉजी डे, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सिंग डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड इन विच डे। तो जो हमारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 मई को। तो जो अभी तुम्हें पता है कि जो इसकी जो कोविड-19 है उसमें हमारी जो नर्सिस है और जो हेल्थ स्टाफ है वो कितनी
मेहनत से कितनी मेहनत से हमें उस बीमारी से बचाने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसकी जो थीम है इस बार वो है नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इसकी जो थीम क्या है, नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल डे था, जो इंटरनेशनल जो काउंसिल ऑफ नर्सिस है, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट करा था 1965 में। ठीक है, फिर जो जनवरी 1974 में 12 मई को इसको इन्होंने चूज कर लिया कि हर साल हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे एज ए इंटरनेशनल नर्सिस डे। और ये जो नर्सिस डे है वो किसके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, जो हमारी ये जो फर्स्ट नर्स थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो मॉडर्न नर्सिंग सोसाइटी थी उसकी क्या थी, फाउंडर थी, और उनके नाम पे इस नर्सिंग डे को मनाया जाता है। और जो 8 मई 1998 को जो एनुअल नेशनल स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग डे मनाया जाता है, जो 1998 को जो 8 मई 1998 में जो हमारा नेशनल स्टूडेंट नर्सिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल डे है ये किसके नाम पे मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे इनको मनाया जाता है, जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू यूज द टेक्नोलॉजी प्रिवेंट टू स्प्रेड कोविड एट द लोकल किराना स्टोर। जो हमारा कंज्यूमर अफेयर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव किया है जो कोविड-19 को फैलने से बचाएगा, जो लोकल किराना स्टोर है जिसका नाम है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। क्या है, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है, और जिसके जो मिनिस्टर है, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है जिनका नाम है श्री रामविलास पासवान, जिनका नाम क्या है, रामविलास पासवान। और जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उस पे जो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब का है, 1986 में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और इसके जो मैंने अभी बताया आपको, जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम है श्री रामविलास पासवान। फिर नेक्स्ट है, according to data release by the Register Center of India, which of the following state has lowest infant mortality rate in the country? कि जो सबसे जो worst मतलब सबसे lowest जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कंट्री में किस स्टेट का है, जो डाटा रिलीज करा हुआ है, किसने करा हुआ है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया ने। तो सबसे नीचे पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच मिशन ऑन द 10 मई टू प्रोवाइड द असिस्टेंट ऑफ टू इंडियन ओशन रीजन नेशन एमिड द कोविड वायरस क्राइसिस। तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा था 10 मई को, जो इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज हैं उनको कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा था, जिसका मतलब मिशन बोल सकते हैं, जो हमारा मिशन था, जो इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्री है उनको इंडिया ने क्या करा था, हेल्प प्रोवाइड करी थी। और उस मिशन का जो नाम था, जिसका नाम था मिशन सागर। ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस में इंडिया ने इंडियन ओशन में जो कंट्री है उनको हेल्प करने के लिए एक मिशन लॉन्च करा था, जिसका नाम क्या था, मिशन सागर। नेक्स्ट है, मदर डे वो सेलिब्रेटेड इन द डेट इन 2020। तो कब जो मदर डे है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई
10th को बनाया गया, और ये हर जो साल है उसमें सेकंड संडे ऑफ मई को मदर डे मनाया जाता है। जो सेकंड संडे हो रहता है मई का, उस दिन क्या मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरिशंकर वासुदेवन डाइड ड्यू टू अ नोवल कोरोना वायरस, ही बिलोंग टू विच फील्ड। जो हरिशंकर वासुदेवन थे जो कोरोना वायरस की वजह से मर गए, जो कोरोना वायरस बीमारी की वजह से उनकी डेथ होगी, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, वो थे हिस्टोरियन। क्या थे वो, हिस्टोरियन। जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह जो आप पढ़ते हो वो जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, हरि कृष्ण वासुदेवन के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये अच्छे विशेषज्ञ थे हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट जो है विद विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन Council Medical Research ICMR has partnered to deliver COVID-19 test kit। तो जो ICMR है वो उसके साथ कौन सा पार्टनर है जो कोविड-19 की किट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, और उसका जो टेस्ट किट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, और ये वो कौन सा है, इंडियन पोस्ट। तो वो कौन सी है, इंडियन पोस्ट। अब जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है इसको स्टेब्लिश किया गया था 1911 में। कब, 1911 में। तो ये हमारा जो 1911 में इसको बनाया गया था, बट जब इसको बनाया गया था तो इसका जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो इसका जो नाम था वो था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और बाद में जब इसका नाम चेंज कर दिया गया, कब, इसका नाम जो इंडियन फंड एसोसिएशन जो थी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन थी पहले 1911 जो 1911 में इसका नाम ये था, और 1949 में इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च रखा गया। और ये जो है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके जो अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है बलराम भार्गव, ठीक है। तो इसको कब बनाया गया था, 1911 में। और इसका जो जब 1911 में बनाया गया था तब इसका नाम क्या था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और 1949 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, the name of the first state in the country which provide the facility to vets with ventilators in the hospital to each and every district of a state। तो ऐसी कौन सी पहली स्टेट है जिन्होंने वेंटिलेटर और बेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी है एवरी हॉस्पिटल में, जिसका नाम है क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश। Who assumed charged as new secretary Ministry of New and Renewable Energy on 11th मई 2020। जो हमारे मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके नए सेक्रेटरी बनाए गए जिनका नाम है इंदु शेखर, जिनका नाम क्या है, इंदु शेखर। और ये जो हमारी मिनिस्ट्री है इसके जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, आर के सिंह। जो हमारी ये मिनिस्ट्री है, इनके जो मिनिस्टर है जिसके अंदर ये मिनिस्ट्री है उनका नाम क्या है, आर के सिंह। क्या नाम है, आर के सिंह। ठीक है बच्चों, आर के सिंह। और इस मिनिस्ट्री को कब बनाया गया था, जो हमारी ये मिनिस्ट्री है इसको बनाया गया था 1992 में, 1992 में इसको बनाया गया था रिन्यूएबल। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ग्रू हाउ मच परसेंटेज 1920। तो जो हमारा 2019 और 20 में जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ है, और वो कितना ग्रो हुआ है, 7.57%। और ये जो मिनिस्ट्री, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है बच्चों, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है ये है
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी के अंडर ये आती है। जो पहले जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर आती थी उसका जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। बट कब तक, अंटिल दिसंबर 1989 में तक जो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है उसके अंडर आती थी। बट बाद में 5 जून 1991 को ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फोटो केमिकल जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर। तो ये किसके अंडर आ गई, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आ गई। और ये कब आई थी, 1991 में। और उससे पहले जो ये फर्टिलाइजर जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर रहती थी। ठीक है बच्चों, और कब तक रही ये दिसंबर 1989 तक ये उसके अंडर थी। बाद में इसको किसके अंडर आ गई ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और जिसके जो अभी जो मिनिस्टर है वो है डीवी सदानंद गौड़वा, डीवी सदानंद गौड़वा। ठीक है, तो इसके मिनिस्टर कौन से है, डीवी सदानंद गौड़वा। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डेट 11 मई। तो अभी हमने ये पीछे डिस्कशन करा था कि जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो क्यों मनाया जाता है और कब, क्यों 11 मई को ही मनाया जाता है। और इसका जो नाम था वो किसने दिया था, जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द इंडोजीनियस IG ELISA टेस्ट कोविड कवर्स ELISA फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ फॉर कोविड। तो ये किसने बनाई हुई है, जो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो अभी तक ये पेपरों में क्वेश्चन रहेगा क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है। तो आपके ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है, तो पुणे में। कहाँ है, पुणे में। नेक्स्ट जो है इंडियन हु हैज conferred with Dutch Valley फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 among with 17 जर्नलिस्ट। तो उनका नाम क्या है, सिद्धार्थ वरदराजन। क्या नाम है, सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट है अविदली जे नेमुचवाला, अविदली जे नेमुचवाला was decided to resign from the post of Chief Executive Officer and Managing Director of which company। तो किस कंपनी के थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया, उनका जो वो किस कंपनी से थे, विप्रो लिमिटेड से। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हाउ मच परसेंटेज of the daily electricity demand has been reduced by the global energy review। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने क्या बोला कि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की डेली की वो कितनी परसेंट कम हो गई है, 15%, 15%। और ये जो हमारी एजेंसी है इसको बनाया गया था 1974 में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को कब बनाया गया था, 1974 में, नवंबर 1974 में इसको बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियन GDP ग्रोथ फॉर 2021 financial year following the expansion of lockdown predicted by the American multinational finance services company Goldman Sachs Group। तो इन्होंने बोला कि इंडिया की जो GDP है जो 2020 में लॉकडाउन के बाद एक्सपेंड करेगी कितनी, -0.4%। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इमिग्रेटरी वर्ल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है, जो हमारे पक्षी हैं वो वर्ल्ड में एक, जैसे आपने देखा होगा कि जो पक्षी हैं वो काफी दूर से एक कंट्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, उनके लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है। तो वो जो माइग्रेंटरी वर्ड्स हैं वो डे कब मनाया जाता है, मई
9 को। और इसकी जो थीम थी इस बार की थीम क्या थी? वर्ड्स कनेक्टेड आवर वर्ड। इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स कनेक्टेड वर्ड कनेक्ट आवर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल फेयर ऑफ गॉड अंडर पेन नेम वर्धन वोमा डी वारासाई चंद्रवर्धन। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट evacuation plan to bring back Indian citizen standard in foreign country. What is the name of a mission? कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, मिशन लॉन्च करा कि जो हमारे इंडियन भाई हैं और जो भी हमारी इंडियन भाई बहन जो अदर कंट्री में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च करा, जिस मिशन का नाम क्या था? वंदे भारत मिशन। इंपॉर्टेंट है कि बाहर से फ्लाइट्स के थ्रू इंडियन को बाहर से लाने के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट ने मिशन लॉन्च करा था उसका नाम क्या था? वंदे भारत। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन अकॉर्डेंस विद द स्टडी बाय द इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे है हाईएस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट? मुंबई में। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021 फाइनेंशियल ईयर प्रेडिक्टेड बाय द जापानीज ब्रोकरेज फर्म कंपनी नोमोरा होल्डिंग। जो नोमोरा होल्डिंग जो जापानीज कंपनी है उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि इंडिया की जीडीपी जो 2021 में रहेगी वो कितनी रहेगी? 5.2%। कितनी रहेगी? 5.2%। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेट हु हैज बीन appointed as the brand ambassador of the education technology company एलिसा कॉर्पोरेशन। तो जो कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो एलिसा कॉर्पोरेशन है उसने, जिनका नाम है अजिंक्य रहाणे को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ। नेक्स्ट है, एसबीआई रिड्यूस बेंचमार्क लीडिंग रेट बाई हाउ मच बेसिस पॉइंट विद इफेक्ट फ्रॉम 10 मई। कि जो एसबीआई था उसने अपने बेंचमार्क जो रेट था उनको रिड्यूस कर दिया है। और कितने बेसिस पॉइंट रिड्यूस करा है? 15 पॉइंट उनको रिड्यूस करा हो। ये कब से इफेक्ट में आ गया? 10 मई से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5V ऑन इट्स मेडन इनटू ऑर्बिट ऑन 5 मई। कि पहला ऐसी कंट्री है जिसने पावरफुल सक्सेसफुली लॉन्ग मार्च वी को लॉन्च करा हुआ है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मेडन पहली फ्लाई है इसकी। वो कहाँ है? वो कौन सी कंट्री है? चाइना। विच स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड एन एंटी-माइक्रोवायरल एंड वॉशेबल फेस मास्क दैट कैन बी reused up to 50 laundries। तो ये जो एंटी वायरल और एंड वॉशेबल जो मास्क है इनको रीयूज किया जा सकता है। और ये किस सोल्यूशन में इनको किया जाता है? नैनो सेफ सोल्यूशन में। नेक्स्ट है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस प्रोजेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट परसेंटेज 2021? 0%। जो मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज है उन्होंने बोला कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो 2021 में कितनी रहेगी? 0%। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्मीना काउंसिल लॉन्च्ड अ कोविड-19 टेस्ट बस टू कैरिड आउट अफोर्डेबल एंड रैपिड टेस्टिंग इन अ डेंसर अर्बन एरिया ऑफ विच सिटी? बॉम्बे की सिटी में जो आईआईटी है उन्होंने एक बस बनाई हुई है जिस वो क्या करेगी? रैपिड टेस्ट करेगी। डेंसन जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं उसमें रैपिड टेस्ट करने के लिए वो यूज की जाएगी। और वो कहाँ, किस सिटी में यूज की जाएगी? सिटी बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंडिंग फ्रीडम हैरी एंड मेगना एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इस जो ये बुक है हैरी एंड मेगना एंड मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, इसके जो ऑथर हैं वो है कार्लोन डूरंड एंड ओमिड स्क्रोबल।
कौन से है? कार्लन डुरैंड एंड ओमिड स्क्रोवल। नेक्स्ट है जो हमारे GlaxoSmithKline हैज सोल्ड इट्स 5.7% स्टेक in which company for 3.35 billion USD डॉलर इन मई 2020। तो उन्होंने अपने जो शेयर है वो किसको भेज दिया? हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड को। नेक्स्ट है नेशनल एंडेजर स्पीसीज डे बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मई 15, 2020। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 स्कीम? ये हमने पहले पढ़ा है। स्नेयर पोस्टर प्रोवाइडेड बाय स्पॉट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एंड द प्रोचेस्टा टू हेल्प द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो किसने? वेस्ट बंगाल ने। विच इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड टू बैलेंस्ड 25% stake in Kenya based Canon Chemical Limited for undisclosed sum? Indian company ने acquired the balance 25% stake of the Kenya based, जो Kenya based कंपनी थी कैनन केमिकल, उसके जो स्टेक मतलब शेयर 25% क्या कर लिए? खरीदे। वो कौन सी कंपनी है? जिसका नाम है गोदरेज। कौन सी कंपनी है? गोदरेज। नेक्स्ट है Which of the following institution working with Intel India and IIT Madras in developing a fast and the cost efficient COVID-19 diagnostic solution and IT technology to standard epidemiology and artificial intelligence based risk stratification for the patient? तो उन्होंने कौन कौन सी IIT मद्रास और जो और कौन है जिसके साथ उन्होंने एक कोविड-19 डायग्नोस्टिक सोल्यूशन बनाया हुआ है? आईटी टेक्नोलॉजी और टू अंडरस्टैंड द एप्रोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिस्क सर्टिफिकेशन फॉर द पेशेंट। उनको समझने के लिए एक वो जो उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, जो किसके साथ मिलकर बनाया हुआ है? CSIR के साथ। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 16 मई। द लेफ्टिनेंट गवर्नर PS Rajeswar has commissioned the 103rd landing craft utility MK4 class vessel CUL 57 into Indian Navy at Bridgeport। जो हमारे PS राजेश्वर है उन्होंने कमीशन करा कौन सा? 103 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4 क्लास का। वो कहाँ? पोर्ट वेयर, जो पोर्ट वेयर है वहां पे। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज प्रपोज्ड ईयर्स ट्रेनिंग फॉर द सिटीजन इंक्लूडिंग द यूथ प्रोफेशनल टू join as the officer and other rank in Indian Army tour of duty। तो वो कितने साल के लिए? 3 साल। क्योंकि अभी जो इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि इंडिया का जो यूथ है वो 3 साल के लिए इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ले सकता है, उसको उन्होंने क्या बोला है? टूर ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट हैज सैंक्शनड हाउ मच फंड फॉर पंजाब टू एंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो जो नाबार्ड बैंक है उसने पंजाब स्टेट है उसको कितना लोन दिया हुआ? उन्होंने 1500 करोड़। कितना दिया हुआ? 1500 करोड़। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इंक्रीज द बोरिंग लिमिट्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम 3% टू what % ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2021। तो 3 से कहां तक उन्होंने लिमिट बढ़ा दी? 5% तक। कहां तक? 5% तक। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? बेंजामिन नेतन्याहू। तो वो इस बार भी अभी जो नेक्स्ट टर्म के लिए जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जीत के आए हैं वो कौन से है? बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। सबसे ज्यादा
लंबे समय तक जो रूल करने वाले प्रेसिडेंट कौन बन गए? बेंजामिन नेतन्याहू। द सेंटर हैज अनाउंस्ड द स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ हाउ मच रुपीज फॉर ऑल स्ट्रीट वेंडर। तो कितना दे दिया? 5,000 करोड़। ठीक है, सेंटर ने अनाउंस किया हुआ है कि जो स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है, जो हमारी जो वेंडर होते हैं, जैसे जो सब्जी वगैरह या जो गली में फल फ्रूट वगैरह बेचते हैं, तो उनके लिए कितने पैसे क्रेडिट करे हुए? 5,000 करोड़। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री विच हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूडिंग इंडियाज लेपू लेक, काला पानी एंड लिम्पीधुरा अंडर द टेस्ट्री। तो ये जो नया मैप किसने लॉन्च करा? नेपाल ने। तो नेपाल जो क्लेम करता है, ये कहता है कि ये जो तीनों प्लेस है ये हमारे नेपाल के अंडर आते हैं, बट ये उत्तराखंड के साथ लगते हैं। तो इसका जो बाउंड्री बनाई गई है, जो हमारी काली नदी है, उसकी बाउंड्री डिसाइड की गई है। जो अंग्रेजों और जो नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, सुगली, ठीक है, उसका हवाला देते हुए नेपाल ये कह रहा है। बट इंडिया ने इस मैप को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, एज पर यूएसए बेस्ड गोल्डमैन सैच, व्हाट इज द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 21.5%, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2019 अलेक्जेंडर डेलमे अवार्ड फ्रॉम यूके। तो उनका नाम क्या है? जिनको अलेक्जेंडर डेलमे पे अवार्ड फ्रॉम यूके मिला हुआ है, विनय वधवार। क्या नाम है? विनय वधवार। नेक्स्ट है, विच हैज एक्वायर्ड अहमदाबाद बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप विट प्रोफिसी। इसका नाम है एसेंचर। नेक्स्ट है, विच जोन ऑफ रेलवे हैज डेवलप्ड द रेल वूट टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर साउथ सेंटर। विच कंपनी हैज डेवलप्ड द इंडियन फर्स्ट सर्विस रोबोट नेम्ड ऑफ सोना 1.5 and Sona 5 to help health worker club first. Next, which country has become the first country in the whole European to declare the end to its COVID-19 outbreak? सोलोवेनिया। कौन सा है? सोलोवेनिया। क्या नाम है उस कंट्री का जिसने अपने आप को क्या बोला कि यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने को COVID-19 से फ्री घोषित कर दिया, जिसका नाम है सोलोवेनिया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव लिंक्ड इनटू लोन एग्रीमेंट विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट। तो इन्होंने जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है और जो वर्ल्ड बैंक है, उसने वेस्ट बंगाल जो है उसकी इरिगेशन को और एंड फ्लड मैनेजमेंट को सुधारने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया एंड टू लोन एग्रीमेंट दिया हुआ है। किस स्टेट को दिया हुआ है? वेस्ट बंगाल को। विच State Education Department in the collaboration with the Doordarshan start online classes for the education program Jharkhand. Central government has announced to raise the foreign direct investment, मतलब जो FDI होती है उसकी लिमिट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द ऑटोमेटिकली रूट 49 to 74% कर दी। जो FDI थी, जो आर्मी डिफेंस का जो भी ऑटो रूट जो भी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी जो एफडीआई वो कितनी कर दी? 74% कर दी। व्हाट इज द एडिशनल फंड एलोकेटेड बाय द मनरेगा टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन द कंट्री? तो कितना दे दिए? 40,000 करोड़। कितना? 40,000 करोड़।
नेक्स्ट है नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप इन इंडिया। तो जो फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी जिसने लॉन्च करा फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर, वो कौन सी है? कर्नाटका। नेक्स्ट है नेम द कंट्री विच हैज डेवलप्ड आई फील यू एन इंटेलिजेंट ब्रेसलेट विच विल हेल्प यूजर रिस्पेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग रूल। तो किसने करा? इटली ने। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप करा आई फील यू द इंटेलिजेंट ब्रेसलेट विच हेल्प, वो क्या हेल्प करेगा यूजर को रिस्पेक्ट द सोशल डिस्टेंसिंग रूल। तो वो कौन सी है? इटली। द नेम ऑफ द कंपनी विच हैज ब्रॉट 1.34% ऑफ द स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म इन ₹6,598.38 रिसेंटली इन मई। ठीक है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने क्या करा 1.4 स्टेक ले लिए जियो पार्टनरशिप के? वो है जनरल अंटार्कटिक। क्या नाम है? जनरल अंटार्कटिक। क्या नाम है? जनरल अंटार्कटिक कंपनी है जिसने जियो के प्लेटफॉर्म में स्टेक ले लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज डिसाइड अ स्पेशल बिजनेस vertical dedicated for the gold loan to meet the financial needs and its consumer due to a COVID-19 pandemic? कैनरा बैंक। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने स्पेशल बिजनेस डेडिकेटेड फॉर द गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड, कि जो उसके कोविड-19 के दौरान जो भी पैंडेमिक में जो भी कस्टमर है जिनको जो गोल्ड लोन टू मीट द फाइनेंशियल नीड, कि उनको गोल्ड लोन पे फाइनेंशियल नीड के लिए मिलेगा, तो वो किस बैंक ने बोला? स्पेशल बिजनेस वर्टिकल मिलेगा, लोन मिलेगा, वो किसने बोला? कैनरा बैंक। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमेटी चेयर्ड बाय विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिकमेंडेड द बैन ऑन द यूज ऑफ सलाइवा टू साइंस द बॉल ड्यूरिंग द मैच। तो जो बॉल को साइन करने के लिए मतलब चमकाने के लिए जो सलाइवा यूज किया जाता है उसको बैन करने के लिए किसने बोला? किसने बोला? अनिल कुंबले उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, चेयर्ड बाय। तो उन्होंने बोला कि जो सलाइवा यूज किया जाता है बॉल को साइन करने के लिए उसको बैन कर दिया जाए। नेक्स्ट है विच इंडियन पोस्ट जोन हैज released a special postal cover dedicated the migrant workers। जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए एक स्पेशल स्टम्प कवरेज डेडिकेट करी हुई है पोस्टल जोन ने। तो वो जोन कौन सा है? बॉम्बे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चरण पदविका इनिशिएटिव फॉर द माइग्रेंट लेबर्स पासिस थ्रू द मध्य प्रदेश। तो चरण पादविका इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है जो माइग्रेंट वर्कर है, लेबर्स है, पासिंग थ्रू द मध्य प्रदेश। तो उनको किस गवर्नमेंट ने करवाया? मध्य प्रदेश है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है द यूएसए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट माइकल आर पेम्पो criticize the exclusion of which country from the World Health Organization। तो जो यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी है माइकल आर पेम्पो, उन्होंने क्या करा कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई अभी रिसेंटली, उसको एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस देने के लिए जो अपील करी वो किसने करी? किस कंट्री को वहां पे एज अ ऑब्जर्वर स्टेटस करने के लिए अपील करी? वो कौन सी थी? ताइवान। नेक्स्ट है विच बैंक बिकम अ फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू अलाउ द वीडियो नॉन योर कस्टमर KYC फैसिलिटी फॉर द कस्टमर ओपनिंग द सेविंग अकाउंट ऑन द बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो कौन सा बैंक है वो? कोटक महिंद्रा बैंक की ऑनलाइन KYC फैसिलिटी कस्टमर को ओपन करवा दी सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो वो कौन सी है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। तो उस बैंक का नाम क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन हैज बीन डेवलप्ड इनटू सुपर साइक्लोन इन द वे ऑफ बंगाल ऑन 19 मई। तो उस जो तूफान आया था उसका नाम क्या था? एफान। क्या नाम था? एफान।
ठीक है, एम्फान उसका क्या नाम था, एम्फान। और ये जो नाम है ये किसने दिया हुआ है, थाईलैंड ने। किसने दिया हुआ है, इस जो एम्फान नाम है वो किसने दिया हुआ है, थाईलैंड ने। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 220 माइल पर माइल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग coronavirus vaccine has become the first vaccine to show a positive response against the COVID-19? mRNA 1273। नेक्स्ट है जो पहली वैक्सीन है जिसने पॉजिटिव रिजल्ट दिए, जिसका नाम है mRNA 1273। नेक्स्ट है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट दैट द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियाज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय हाउ मच % इन द कंट्री फिजिकल ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। जो इंडिया का एक्सपोर्ट रेट है वो कितना, जो एक्सपोर्ट करने का जो रेट है वो कितना लो चला जाएगा, फॉल हो जाएगा। जो इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितना बोला, वो चला जाएगा 20% नीचे चला जाएगा। हु रिप्रेजेंट द इंडियन 73 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो 18 मई को हुई। और इसको ये जो असेंबली थी, इसको जो इंडिया की तरफ से जो हु इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा है इंडिया की तरफ से। आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी सेट अ माइलस्टोन बाय द टचिंग हाउ मच काउंट अक्रॉस द कंट्री 1 करोड़। कितने उसने, जो हमारा आयुष्मान भारत है उसने कितने एक माइलस्टोन सेट कर दिया कि जो अक्रॉस द कंट्री है 1 करोड़ जो लोग हैं इस जो स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। नेक्स्ट है, इंडियन प्रोवाइडेड हाउ मच फंड टू सपोर्ट द UNR, जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी हमारे हैं वर्ल्ड एसोसिएशन है, टू सपोर्ट द जो पाकिस्तान रिफ्यूजी फॉर 2 मिलियन USD इट प्रोग्राम एंड सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ इन कोविड-19 सिचुएशन। तो इंडिया वालों ने जो ये रिफ्यूजी है जो पाकिस्तान में है उनको सपोर्ट करता है इंडिया, 2 मिलियन USD डॉलर जो है इंडिया इनको देता है, किस फील्ड में, एजुकेशन और हेल्थ केयर में। ठीक है, नेक्स्ट है, जो वर्ल्ड वी डे, जो मधुमक्खी होती है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड को जो पूरे वर्ल्ड का जो नियंत्रण है, मतलब उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कब मनाया जाता है, 20 मई को। नेक्स्ट है जो रत्नाकर मतकारी पास्ड अवे एट द एज 81। ही वॉज अ फेमस, ये क्या थे, एक फेमस राइटर थे। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो पहले सीट थी ये किसके पास थी, जापान के पास थी, और अब किसके पास आ गई, इंडिया के पास। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट इवेंट बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन। तो ऐसा जो फुटबॉल की लीग है जिसको वंडीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग बोला जाता है, जो जर्मनी में खेली जाती है। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो प्लेयर हैं वही इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो यहाँ पे देखने के लिए दर्शक आते थे वो इसमें उनको एनरोल्ड नहीं किया जाएगा, बस ऑनलाइन ही इसको देखा जाएगा। जो हमारा स्टेडियम था वो उसमें जो 80,000 जो लोगों की थी कैपेसिटी थी, तो कोई भी जो दर्शक है वो वहां पे नहीं आएगा। और ये फर्स्ट इवेंट है जो ऑनलाइन, बस वहां पे बस ओनली प्लेयर ही खेलेंगे और कोई भी दर्शक वहां पे नहीं होगा। जिसका जो लीग है जिसका नाम है वनडे सिगला प्राइमरी फुटबॉल लीग। नेक्स्ट है, विच स्टेट एंड यूटी हैज स्टार्टेड टू इनिशिएटिव स्कून कोविड-19
and the stress in order to spread awareness about the psychological impact of the lockdown and measure to be adopt the overcome them। तो JNK ने जो ये स्कूल एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च करा हुआ है जिससे अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन के थ्रू उसको दूर करने के लिए। तो वो जो स्टेट है उसका वो कौन सी है? JNK। नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरवर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च टू एनेबल कैंडिडेट टू टेक द मॉक टेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम सच एज JEE एंड नीट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक ऐप लॉन्च करी हुई है HRD मिनिस्ट्री ने। जो HRD मिनिस्ट्री ने है उसने एक ऐप लॉन्च करी हुई है जो नीट और JEE के जो बच्चे हैं उनको मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उस ऐप का क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। नेक्स्ट है, हु वॉज द वांटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन फॉर द नेक्स्ट 2 years विच इज इमीडिएटली इफेक्ट? दिलीप ओमन। क्या नाम है? दिलीप ओमन। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली 18 मई। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? तो म्यूजियम डे की क्या थीम थी? इक्वल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इक्वल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द multi-purpose project at J&K on the river Jiu। The river Jiu is a tributary of the which river? तो ये जो रिवर है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? मतलब सहायक नदी है रावी की। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिकल मेड इन इंडियन लोकोमोटर WAG-12 फ्रॉम बीच स्टेशन? दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन। और ये जो हमने पहला लोकोमोटर जो हॉर्स पावर ये इंजन बनाया इसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और ये हमने किसकी सहायता से बनाया? फ्रांस की सहायता से बनाया। ठीक है। और कहाँ बनाया, कहाँ किस कंपनी में बनाया गया? और इसकी कंपनी कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट विल बी बिकम द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द क्वालिटी ई कंटेंट इन स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल द स्टेट एंड UT? दीक्षा। ठीक है। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट इन द स्कूल एजुकेशन हर एक स्टेट में एप्लीकेबल होगा, जिसका नाम क्या है? दीक्षा। नेक्स्ट है, हु वाज द अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नबार्ड नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? इनका नाम क्या है? राजुल चिंतला। क्या नाम है? राजुल चिंतला। नेक्स्ट है, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है प्रोविजनल सस्पेंडेड विद द पावर लिफ्टर फॉर वॉलेटिंग एंटी डोपिंग रूल। जो नेशनल डोपिंग एजेंसी है उसने प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया विच पावर लिफ्टर जो है फॉर वॉलेटेड एंटी डोपिंग रूल। जो हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिन्होंने जो पावर लिफ्टर है जिनको एंटी डोपिंग के रूल में, उनका नाम क्या है? अंकित सिसोदिया। उनको पॉजिटिव पाया गया, सस्पेक्ट पाया गया और उनको एंटी डोपिंग रूल के अकॉर्डिंग उनको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। और उनका नाम क्या है? अंकित सिसोदिया। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन टारगेट 175 गीगावाट इन 2022। तो 2022 जो हमारी है वो हमारी इंडिपेंडेंस जो है उसकी 75 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। तो उस समय हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो कितना है? 175 गीगा वॉट। द नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइज द बुक टाइटल वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये किसने लिखी हुई है? द पर्सन हु इज ऑथर द बुक ऑफ द वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी। फैंग ने किसने लिखी है? फैंग। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो हमारी वीडियो है ये 2 वीक की इकट्ठी है, तो नेक्स्ट जब भी हमारी वीडियो रहेगी वो हमारे यूट्यूब चैनल और जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल और उस जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।